चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जो अपनी प्लानिंग और प्रोग्रेसिव सोच के लिए जाना जाता है। और जब बात आती है भविष्य की सोच की, तो आज भारत की खेती भी पीछे नहीं है। और इस नेक्स्ट जेन फार्मिंग की एक शानदार मिसाल देखने को मिलती है पुणे में। आज फूलों की खेती वहां अपग्रेड हो गई है, जहां सब कुछ चल रहा है टेक्नोलॉजी और प्रिसिशन से। पुणे के पास मावल में हो रहा है ये, और वहां गुलाब सिर्फ उगाए नहीं जा रहे बल्कि डिजाइन भी किए जा रहे हैं ताकि वो सीधा पहुंचे इंटरनेशनल मार्केट। और इस सफर में लोकल महिलाएं भी अपनी एक नई पहचान बना रही हैं। तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट जेन फार्मिंग। जरा मेरे आसपास देखिए, यहाँ कोई आम खेती नहीं हो रही है, बल्कि ये है भारत की हाईटेक रोज फैक्ट्री। मैं इस वक्त हूँ पुणे के पास बसे मावल में। यहाँ 6000 एकड़ की खेती सिर्फ आसमान के भरोसे नहीं हो रही है, बल्कि ये हो रही है पॉली हाउस टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में। गोल्ड स्ट्राइक, व्हाइट एवलांच और टॉप सीक्रेट जैसे डच प्रीमियम रोजेस यहीं पर उगाए जाते हैं। एक छोटे से पौधे से लेकर लंदन के मार्केट तक का ये सफर किसी बड़ी आईटी कंपनी के ऑपरेशन से कम नहीं है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि ये प्रोसेस आखिर है क्या। इन प्रीमियम डच गुलाबों को उगाने के लिए सिर्फ मिट्टी काफी नहीं है, चाहिए एक परफेक्ट माइक्रो क्लाइमेट। मावल का मौसम इसके लिए कुदरती तौर पर बेहतरीन है, लेकिन असली जादू इस पॉली हाउस का है। यहाँ कंप्यूटर और सेंसर्स की मदद से तापमान, नमी और पौधों की डाइट को कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रिसिशन फार्मिंग की वजह से इन गुलाबों का रंग, साइज और उनकी उम्र ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। हमारे पास 22 प्रकार का वैरायटी है। ये डच रोजेस का वैरायटी हमने पॉलिहाउस में करने के बाद उसको अच्छा जो मार्केट में उनको जो फ्लावर चाहिए वो बड़ साइज चाहिए, उसका कलरिंग होना चाहिए, उसका थिकनेस बड़ा होना चाहिए, उसका नो मुड़ने वाला फ्लावर होना चाहिए। अगर उसको थिकनेस बड़ा हाइटेड फ्लावर मिल गया, मार्केट में जो फूल चाहिए वो मिल गया, वो मिलने का तरीका खाली पॉलिहाउस में सर। और पॉलिहाउस में अगर फ्लावर कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल कर दिया तो हम दुनिया में जो फूल उगाते हैं सब लोग यूरोप कंट्री में, जैसा गल्फ कंट्री, केन्या कंट्री में उगाते हैं, वो लेवल का फ्लावर हम इंडिया में दे रहे हैं। और यही फ्लावर हम यूरोप कंट्री में दे रहे हैं, गल्फ कंट्री में दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जापान को दे रहे हैं। अब इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है हार्वेस्टिंग, यानी कटिंग। अब आपको लगता होगा कि ये फूल तब काटे जाते हैं जब ये पूरा खिल जाता है, लेकिन आप गलत हैं। इन्हें इन्हीं बड स्टेज पर काटा जाता है। अगर फूल पूरा खिल जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर रिजेक्ट हो जाता है। यानी टाइमिंग यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। खेत से कटने के बाद 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया जाता। फूलों को तुरंत एक खास हाइड्रेशन सॉल्यूशन में डाला जाता है और सीधा कोल्ड रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहीं से शुरू होता है कोल्ड चेन का वो सफर जो एक्सपर्ट के लिए सबसे जरूरी है। यहाँ फूलों की स्टेम यानी डंठल की लंबाई और कली के साइज के हिसाब से उनकी ग्रेडिंग होती है और उन्हें बंच में बांधा जाता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पॉलीहाउस से डायरेक्ट पैकिंग तक, उसका डिस्पैच तक, उसका पूरा टेम्परेचर अपने कंट्रोल करना पड़ता है। जो फूल हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट होने के बाद वो फूल पानी में रखने के बाद वो फूल ऐसे टेम्परेचर में रखते हैं हम। उसका मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 डिग्री ऐसे टेम्परेचर में उसको हम कम से कम 12 घंटा उसको रखते हैं। उसको बोलते हैं हम प्री कूलिंग में फ्लावर रखें। वो फ्लावर अपने को 12 घंटे रखने के बाद उसका हर्डनिंग हो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन हमने उसको प्री कूलिंग के बाद उसका हम ग्रीडिंग के लिए लेते हैं। डीलीपिंग करने के बाद उसका हम जो ग्रीडिंग रूम में लेते हैं, उसमें 18 से 20 डिग्री मेंटेन रहता है उसमें। इन अरबों रुपए की फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत पहलू ये डच रोज नहीं बल्कि ये महिलाएं हैं। मावल के इन खेतों और पैकेजिंग यूनिट्स ने हजारों स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं को परमानेंट रोजगार दिया है। कभी सिर्फ घर संभालने वाली ये महिलाएं आज भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी हैं। पहले कंपनी नहीं थी तो खरीदने के लिए कुछ भी पैसा नहीं था पास में, और खेत में काम एक दिन मिलता था। और कंपनी में आई तो साल भर में काम रहता है। मैं यहाँ आई तो मुझे कुछ नहीं आती। यहाँ आई तो बहुत सारे चीज़ सीखने को मिला, जैसे कि स्पोर्ट निकालना, नोकल के बंच कैसे होते हैं, स्पोर्ट का बंच कैसे होते हैं, यहाँ से माल कैसे जाते हैं, माल कैसे आते हैं, वगैरह वगैरह। मावल की मिट्टी से लेकर इन प्रीमियम एक्सपोर्ट्स बॉक्स तक का सफर, ये खेती नहीं, भारत के एग्रीटेक की सक्सेस स्टोरी है।
और इस स्टोरी की असली हीरो मेरे पीछे खड़ी ये महिलाएं हैं। सही तकनीक, आधुनिक विजन और हमारे किसानों की मेहनत जब मिलती है तो भारत की खुशबू पूरी दुनिया में महकती है।